अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट जो है ना वो देख लेते हैं। वो कहता है इफ़ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रा देखें स्टेटमेंट के अंदर। टू कोर्ड्स हैं हमारे पास, जारी बात है सर्कल की ही कोर्ड्स होती हैं, ठीक है, और वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस। अब वो साबित हमने ये करना है कि वो जो दोनों कोर्ड्स हैं वो सेंटर से बराबर फासले पर मौजूद हैं। छोड़िए स्टूडेंट्स, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हो तो आपको प्रीवियस लेक्चर जो मेरा लेक्चर नंबर 1 है वो लाजमी देखना चाहिए। उसमें मैंने ये चीज़ें जो है ना बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। तो इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। तो दो कोड्स हैं, अगर आप ये देखो मैंने फिगर बनाई है। तो कोड क्या होती है, वो लाइन सेगमेंट जिसमें दो टच कर रहे हो पॉइंट से, सर्कल के कोई सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट से टच कर रही हो लाइन सेगमेंट, उसको हम कोड कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोड्स हैं, एक AB है और दूसरा CD है। साबित हमने ये करना है कि OK का जो डिस्टेंस है वो OH के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट होती है बेटा, वो क्या होती है, आपके पास गिवन होती है। तो गिवन में हमारे पास है कि हमारे पास जो AB और CD जो कोड्स हैं वो क्या है, कोड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट भी आएगा कि OH जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के ऊपर, और इसी तरह OK परपेंडिकुलर होगा CD के ऊपर। अब जारी बात है बेटा, जब ये परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन्स दैट कि 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर 90 का एंगल जो है वो बन रहा है आपके पास, ठीक है। प्रूव हमने ये करना है कि OH का डिस्टेंस इक्वल है OK के, ठीक है। ये हम जो है वो प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये आ जाएगा कि हमने पॉइंट A एंड C को मिलाना है, ज्वाइन पॉइंट A एंड C विद पॉइंट O, ठीक है। सेंटर से हमने इसको जो है वो मिला दिया। अब सेंटर से इसलिए मिलाया ताकि हमारे पास ट्राइंगल जो हैं वो बन सकें। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये फिगर जनरेट हो गई है। तो अब आते हैं हम प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में दो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, स्टेटमेंट आ जाती है और नेक्स्ट जो है वो रीजंस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो पॉइंट आता है इन दो फिगर से रिलेटेड वो ये है कि OH जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB कोड को। OH बाइसेक्ट कर रही है किसे, AB कोड को। अच्छा, जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो उधर से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये जो AH है ये किसका हाफ है, AB का हाफ है। फुल जो हमारे पास कोड AB है उसका हाफ ये भी है और ये भी है। हम अभी ऊपर वाले को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं तो हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास मेजरमेंट AH जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ द मेजरमेंट AB। कि AB की लेंथ को अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाए तो मेरे पास AH जो है वो आ जाता है, क्योंकि वो दो पूरी एक वैल्यू को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपका एक हिस्सा तो निकलेगा ना। सेम चीज़ जो है वो दूसरी कोड के साथ हम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास OK वो बाइसेक्ट कर रहा है, दूसरी कोड कौन सी है जी, CD। और यहाँ से सेम रिजल्ट हमारे पास ये निकलेगा कि मेजरमेंट आ जाएगा आपके पास CK इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ दी CD, ठीक है बेटा। कि ये वाली जो चीज़ है
ओके OH जो है वो बाइसेक्ट कर रही है इस AB को, तो हमने क्या कहा कि AH जो है वो हाफ है किसका, AB का, और इसी तरह OK जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है CD को, तो हमने कहा कि ये जो CK है वो हाफ है CD का। ठीक है, अभी सिर्फ ये दो रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास आए हैं, तो ये रिजल्ट नंबर 1 आप लिख सकते हो और ये रिजल्ट नंबर 2 आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों की मदद से हम एक तीसरा रिजल्ट जो है वो निकालेंगे कि अगर इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल है तो जाहिर बात है इसकी फुल लेंथ भी तो इसके फुल लेंथ की इक्वल ही होगी। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट AB जो है वो इक्वल आएगा किसके, मेजरमेंट CD के। तो ये बेटा मेरे पास थर्ड जो है वो रिज़ल्ट निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट जब ये इन तीनों रिजल्ट्स को देखो कि इसका हाफ इसके इक्वल है, ठीक है, और तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट, अब ये रीजंस की जगह पे मैं स्टेटमेंट वाली जो चीज़ है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, मेजरमेंट AH इक्वल है किसके, मेजरमेंट CK के। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास इन तीन रिजल्ट्स की मदद से ये रिजल्ट निकला कि ये जो हाफ फर्स्ट है वो फर्स्ट हाफ के इक्वल है। देखो ना, दो दीवारें हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका हाफ भी तो इसके हाफ के इक्वल ही होगा ना। तो पहले तो हमने हाफ को इक्वल प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि दो ट्राइंगल जो हैं वो हमारे पास बन रही हैं बेटा। अब देखो OHA या OAH कह सकते हो, OCK कह सकते हो आप। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी हैं जी, OAH कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल OCK। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये कि हमने रेडियस की डेफिनेशन एक पढ़ी थी, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होता है, इक्वल होता है। इधर से भी सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या होगा, इक्वल होगा। तो इट्स मीन्स दैट कि आपके पास मेजरमेंट OA इक्वल आएगा मेजरमेंट OCK, क्योंकि ये दोनों क्या हैं बेटा, रेडियस ही हैं, ये सर्कल के रेडियस हैं। ठीक है, अब चूंकि ये रेडियस हमारे पास इक्वल आ रहे हैं और ये दोनों हमारे पास जो हैं वो क्या है, बेसिकली हाइपोटेनियस है, तो आप यहाँ पे HYP हाइपोटेनियस के तौर पे भी लिख सकते हो कि ये हाइपोटेनियस भी है और साथ में ये सर्कल के रेडियस है। दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस हैं। ना हाइपोटेनियस का कैसे पता चलता है, 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है और साथ में ये रेडियस की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहे हैं। अब इसी तरह बेटा ऊपर जो है हमने अभी ये वाला जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आपका जो मेजरमेंट AH है वो इक्वल है मेजरमेंट CK के। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव इधर आप लिख दोगे। तो यहाँ पर बेटा आप ज़रा गौर करो, तो यहाँ से हमारे पास एक पास्टुलेट अप्लाई हो रहा है, HS पास्टुलेट। ठीक है, HS पास्टुलेट हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल का दोनों का एक हाइपोटेनियस ये वाला और ये हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड ये वाली जो परपेंडिकुलर है ये भी इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकलेगा कि ये दोनों HS पास्टुलेट अप्लाई हो रहा है। जब पास्टुलेट अप्लाई हो जाए तो वहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो ट्राइंगल OAH कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल OCK के। तो बेटा जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब है कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड हैं वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्राइंगल की जो बेस है वो कौन सी है, ये बेस है जी OH, और इसकी ट्राइंगल की बेस क्या है, OK। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मेजरमेंट OH जो है वो इक्वल है मेजरमेंट OK के, और यही जो चीज़ है बेटा मैं प्रूव कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। कहता था इफ़ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारे पास गिवन था कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कोर्ड्स की जो लेंथ है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना था, प्रूव ये करना था दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। प्रूव ये करना था कि ये दोनों कोर्ड्स जो हैं वो सेंटर से बराबर फासले पर मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों कोर्ड्स को हमने नाम दे दिए थे
फिर ओ एच जो है वो बाइसेक्ट कर रहा था ए बी को, और इसी तरह ओ के बाइसेक्ट कर रहा था सी डी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिजल्ट जो हैं वो बन गए थे। अगर इसका हाफ, अब ये दोनों कोड्स इक्वल हैं और इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हाफ भी इक्वल आएंगे। ए बी जो है वो दोनों कोड्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आएगी, और ये गिवन भी है हमें। तो यहाँ से इन तीनों से हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि इसका जो फर्स्ट हाफ है इसके फर्स्ट हाफ के इक्वल आएगा, ए एच जो है वो सी के इक्वल आएगा, ए बी सी डी के इक्वल है, ये तो गिवन है, इसके तो हमें इशू नहीं था। मकसद था कि ये जो ट्राइंगल्स मानी है इनमें हमने एक साइड जो है वो प्रूव करनी थी कि इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गई। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर ये जो ओ ए साइड है और ओ सी साइड है, पे यहाँ पर हमने रेडियस की प्रॉपर्टी, सर्कल के रेडियस की प्रॉपर्टी अप्लाई की कि भाई यहाँ पर ये जो दोनों रेडियस है वो इक्वल होंगे। लेकिन साथ ही हमने ये भी बता दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के ये क्या हैं, हाइपोटेनियस भी हैं। तो हमने लिखा हाइपोटेनियस ओ ए, हाइपोटेनियस ओ सी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सर्कल के क्या हैं, रेडियाई हैं। नेक्स्ट हमने ए एच को सी के इक्वल किया, क्योंकि ये ऊपर हम पहले प्रूव कर चुके थे ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से हमारे पास एक साइड और एक हाइपोटेनियस जो है वो कंग्रेंट हुआ, जिससे हमारे पास एच एस पास्टुलेट आ गया। अब एच एस पास्टुलेट ने, जब पास्टुलेट अप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, दोनों ट्राइंगल्स हो जाती हैं कॉन्ग्रेंट। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकी बेस भी जो है वो इक्वल होगी। जी डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम थ्योरम नंबर 5 की तरफ। थ्योरम नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, कहता है टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पर प्रीवियस जो हमने 4 वाला जो थ्योरम किया उसका उलट है। जहाँ पर वो हमें गिवन दे रहा था वो हमने प्रूफ इधर प्रूव करना है, और वहाँ पर जो प्रूव किया था वो यहाँ पर हमारे पास गिवन में आएगा। अब जैसे पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। ये चीज़ हमारे पास अब क्या आ गई है, गिवन आ गई है। तो गिवन में सबसे पहले हम आते हैं और लिखते हैं कि हमारे पास ए बी एंड सी डी जो है वो हमारे पास क्या है, टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और उनका जो फासला है इक्वी डिस्टेंट है। मतलब ओ एच बराबर है किसके, ओ के। ये चीज़ अब हमारे पास क्या आ गई है, गिवन में आ गई है, ठीक है बेटा। अब जैसे ये दोनों हमारे पास ये आ जाती हैं और सेंटर ओ भी हमारे पास मौजूद है, और ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के, ठीक है। ओ एच परपेंडिकुलर है, सॉरी ओ एच परपेंडिकुलर है हमारे पास आएगा ए बी के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह ओ के जो परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास वो आएगा सी डी के ऊपर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास गिवन की जो कुछ रिक्वायरमेंट थी वो आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रूव। जो हमने प्रूव करना है वो क्या करना है कि हमारे पास जो उसने क्या बोला था, कोड्स जो है वो कंग्रेंट है। स्टेटमेंट का लास्ट पार्ट जो है वो प्रूव करना होता है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जी हमारे पास जो मेजरमेंट ए बी जो कोड है और दूसरी जो आ रही है हमारे पास सी डी जो है, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों इक्वल आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ जाती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने पॉइंट ओ को ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन पॉइंट ए एंड बी विद ओ, ठीक है। ओ पॉइंट के साथ ज्वाइन करा, जिससे क्या हुआ बेटा, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास आएंगी। कौन सी हैं जी ट्राइंगल्स हमारे पास, ओ ए एच एंड ओ सी के, ठीक है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये जो 90 का एंगल बन रहा है, जैसे प्रीवियस थ्योरम के अंदर हमने फिगर बनाई थी तो उसमें भी यही बन रहा था, ठीक है। तो अब ये मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गई हैं, ओ एच ए एंड ओ सी के, ठीक है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे पास और रीज़न, ठीक है। अब स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास जो आ जाते हैं वो ये कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे
कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ रही हैं OAH कॉरस्पॉन्डिंग टू OCK, ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ से बेटा वही प्रॉपर्टी हम दोबारा अप्लाई करेंगे। अब ये उस थ्योरम का रिवर्स होना शुरू होगा, जो बातें हमने एंड पे की थी वो अब स्टार्ट में करेंगे हम। तो OA क्या है हमारे पास, बेसिकली हाइपोटेनियस भी है और रेडियस भी है। तो हम लिखेंगे हमारे पास मेजरमेंट OA इक्वल है किसके, मेजरमेंट OC के, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रेडियाई है, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला इसके अंदर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि उसने बोला था कि ये सेंटर से बराबर फासले पर, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, तो हम लिखेंगे कि मेजरमेंट OH जो है वो इक्वल है किसके, OK के। तो यहाँ पर बेटा देखो तो हमारे पास ये हाइपोटेनियस भी है ना, तो इधर HYP भी हम लिख सकते हैं। तो एक हाइपोटेनियस और एक साइड हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ग्रेंट आ गई है। तो यहाँ से हमारे पास HS पास्टुलेट अप्लाई हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल्स को हम कर देंगे कॉन्ग्रेंट, OAH कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल OCK, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी तरह इस साइड पे हम मूव करते हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो बेस है, अब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम शेप सेम साइज, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे हैं इसके भी सेम वही होंगे, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं वो भी हमारे पास सेम होंगी। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आएगा कि हमारे पास मेजरमेंट AH जो है वो इक्वल है किसके, मेजरमेंट CK के। क्योंकि अभी हमने कोड्स को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ये जो दो राइट ट्राइंगल्स हैं। जब बेटा मैंने इसको कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, तो इसकी परपेंडिकुलर और इसकी परपेंडिकुलर क्या होगी हमारे पास, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आ जाता है कि हमारे पास ये जो OH जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OH परपेंडिकुलर है जी हमारे पास AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसकी मदद से हमारे पास रिजल्ट निकलेगा कि मेजरमेंट AH जो है वो हाफ किसका है जी, AB का, ठीक है। AH जो है वो हाफ किसका है, AB का। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास OK, वो भी परपेंडिकुलर आ जाता है किसके, CD के। और यहाँ से भी हमारे पास रिजल्ट निकलेगा कि मेजरमेंट CD जो है वो हाफ है किसका, सॉरी मेजरमेंट CK वो हाफ है किसका, CD का, ठीक है। पूरी कोड का हाफ ये जो है बनता है। तो बेटा पहले हमने उसने बोल दिया था कि वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो अब अगर हम इसको रिजल्ट लिखना चाहें कि मेजरमेंट AH जो है वो इक्वल है CK के, अगर ये इक्वल है, क्योंकि हमने ये ऊपर प्रूव किया है, तो इसका मतलब है ये दोनों हाफ भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट 1/2 मेजरमेंट AB इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट CD। तो बेटा ये 2 से कैंसिल होगा, तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है मेजरमेंट AB इक्वल टू मेजरमेंट CD। और यही बेटा हम प्रूव कर रहे थे कि दोनों कोड जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसको मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ आपको कि इसमें हमें दो कोड जो हैं इस दफ़ा इक्वी डिस्टेंस उसने कहा था कि आपके पास गिवन है कि OH का फासला OK के इक्वल है, और हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था। तो इसमें बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले जो गिवन डाटा था कि हमारे पास AB और CD दो कोड्स हैं वो हमने लिख ली। OH का फासला OK के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, स्टार्ट में ही बता दिया था उसने। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया कि OH परपेंडिकुलर है AB के और OK परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है बेटा। और प्रूव हमने क्या करना था कि ये दोनों कोड्स जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मीन इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, AB CD के इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने पॉइंट O को A के साथ मिला दिया और उसी पॉइंट O को C के साथ मिला दिया, जिससे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट होगी, OAH एंड OCK। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं वो हमारे पास आ गई। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम लेके चले तो हमारे पास वही आ रही थी कि ये जो OA है ये क्या रेडियस है, और OC क्या है, ये भी रेडियस है सर्कल का, और सर्कल के जो रेडियाई होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साथ में इन दोनों ट्राइंगल्स की ये दोनों साइड जो मैंने अभी अंडरलाइन की हैं, यही दोनों साइड्स क्या हैं इन दोनों ट्राइंगल्स का
हाइपोटेनियस भी थी, तो हमने लिखा हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल हाइपोटेनियस ओ सी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता था कि ओ एच का फासला जो है वो ओ के इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमें क्या की है, गिवन दी हुई थी। ठीक है, हमने ये भी रिजल्ट लिख लिया। और यहाँ से एच एस पास्टुलेट अप्लाई हो गया। जब एच एस पास्टुलेट अप्लाई हो गया तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब सेम शेप सेम साइज दोनों की चीज़ें सेम होंगी, तो इसका परपेंडिकुलर जो है और इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो मैंने इक्वल कर दिया कि ए एच इक्वल है सी के, क्योंकि मैंने अभी प्रूफ किया ना कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने उनके परपेंडिकुलर इक्वल कर दिए। जब ये परपेंडिकुलर इक्वल हो गए तो हमें ये भी पता है कि ओ एच जो है परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के ऊपर है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा ए एच हाफ है ए बी का और सी के हाफ है सी डी का। ठीक है, ये दो रिजल्ट जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब बेटा अगर ये दोनों हाफ हैं तो इसका मतलब ए एच सी के इक्वल होगा। अब ए एच किसके इक्वल था, हाफ ऑफ दी ए बी, तो मैंने ए एच की जगह हाफ ऑफ दी ए बी लिख दिया 1/2 ए बी, और सी के की जगह मैंने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ दी सी डी लिख दिया। 2 से कैंसिल हो गया और लास्ट में हमारे पास मेजरमेंट ए बी इक्वल आ गया मेजरमेंट सी डी। और यही दोनों ए बी और सी डी क्या हैं, कॉर्ड्स हैं, और यही हमने प्रूव करना था कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4 और 5 है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।